कैसा है वृंदावन? मीरा कहती है, लागे वृंदावन नीको, अली मने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, अली मने लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को मने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। आई वृंदावन में मीरा। पता चला उसी समय वृंदावन में सनातन गोस्वामी का भी ठहराव था। गोस्वामी वहीं रुके हुए थे और उनका नियम था कि मैं किसी स्त्री का मुख नहीं देखूंगा। मीरा ने सोचा मैं जाके गोस्वामी जी का दर्शन कराऊं। लेके एक तारा गिरधर गाती गाती मीरा पहुंच गई। द्वारपाल खड़े थे। कहा भैया, वैष्णव शिष्यों से कहा एक बार मैं गोस्वामी जी का दर्शन कर लूं। नाना देवी, आप अंदर नहीं जा सकती। हमारे गुरुदेव का नियम है कि वो किसी स्त्री का मुख नहीं देखते। पर मीरा किससे रुकने वाली है? मीरा तो भक्ति की लहर का नाम है और लहर को कोई रोक नहीं पाता है। चट्टान भी नहीं रोक पाती है। जबरन जबरदस्ती सबको धक्का देके भीतर घुसने लगी। हल्ला होने लगा तो बात सनातन गोस्वामी तक पहुंची। गोस्वामी जी ने पूछा क्या हो रहा है बाहर? बोले महाराज, एक स्त्री आई है, लड़ रही है, बाहर खड़ी है, मुझे दर्शन करना है। गोस्वामी जी ने कहा उससे प्यार से कहो कि नियम है हमारा, हम स्त्री का मुख नहीं देखते, क्यों नियम तोड़ रही है? जाके कहा गोस्वामी जी ने संदेश भेजा है, क्यों नियम तोड़ती हो? तो मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा मेरा संदेश भी जाकर दे देना और कह देना मुझे लगा कि इस वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है और वो है मेरा कृष्ण। आज पहली बार पता चला कि कृष्ण के अलावा भी इस वृंदावन में कोई पुरुष रहता है। शिष्य ने ये बात जाके सनातन गोस्वामी को बताई। गोस्वामी जी समझ गए ये कोई साधारण स्त्री नहीं आई। कहा उसे अंदर लाया जाए। मीरा अंदर गई, प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने भी मीरा को प्रणाम किया। धन्य है वो स्त्री, वो भक्त जो जानती है कि इस पूरे ब्रजधाम में केवल एक पुरुष है और वो कृष्ण है। बाकी कौन है? भले पुरुष शरीर मिला हो, लेकिन ब्रज में हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि मैं ठाकुर जी की गोपी हूं, मैं गोपी हूं और वो मेरे प्रभु है। ऐसा कहीं कहीं लिखा भी है कि मीरा ने फिर दीक्षा उन्हीं से प्राप्त की। गौड़िया संप्रदाय के लोग कहते हैं कि उनसे दीक्षा ली, कुछ ग्रंथ कहते हैं रैदास से ली। खैर इस विक्षेप में, इस विवाद में क्या पढ़ना, किसी से भी ली हो मीरा ने। बस बात तो इतनी है कि जहां से आई थी वहीं जाकर के गिरधर के चरणों में समा गई।
आप द्वारिका गए होंगे, द्वारिकाधीश का दर्शन किया होगा, बड़ी सुंदर विग्रह है। ये बात सत्य है कि ठाकुर जी तो सुंदर दिखते ही हैं, लेकिन उस विग्रह में मीरा समाई है, इसलिए वो प्रभु और ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। मीरा ने भक्ति क्या होती है ये संपूर्ण जगत को सिखाया, और कहती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको, अली बने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, अली मने लागे वृंदावन